एक होम मेकर और हाउसवाइफ उसको अच्छे से इस बात का पता होता है कि उसने अपने घर की मैनेजमेंट को किस तरह से बरकरार रखना है। एक सलीकामंद ख़वातीन को अपने टाइम का पता होता है कि उसने कैसे मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में मैं जो है वो अपनी रूटीन जो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, जो कि वो है तकरीबन मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा इसमें छोटे छोटे आइडियाज़, उम्मीद है आपको छोटे छोटे आइडियाज़ भी मैं देती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। मॉर्निंग से मैंने जो है वीडियो बनानी शुरू की है। जाहिर सी बात है, सुबह उठ के हम नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के जो है अपने घर को जो है वो संभालना शुरू कर देते हैं। हमारे काम रूटीन के शुरू हो जाते हैं। उधर मैं पेड़े शेड़े बना के रख आई थी, चाय भी मैं चढ़ाई थी। तो मैं इधर आई थी, मैंने अभी देखा ये कमरे में अभी मेरे बिस्तर वगैरह अभी नहीं उठे हैं। तो जैसे ही मैं किचन में जो पेड़े शेड़े बना आई थी, तो आके मैंने अपने कमरे को सारा जो समेटा था, तो सारे उसके बिस्तर वगैरह तय करके, और मैंने सारे बिस्तर भी तय कर लिए थे और स्टोर में रख दिए थे, और चारपाई को भी उठा लिया था। और फिर मैं आ गई थी। उतनी देर में पेड़े जो थे मेरे वो नरम हो गए थे। इस तरह जो होते हैं ना, हम पेड़े बना के पहले रख लेते हैं ना, तो पेड़े भी जो होते हैं ना वो नरम हो जाते हैं, और जल्दी से जो है ना वो बेले भी जाते हैं, और अच्छा रोटी भी जो होती है ना वो अच्छी सी बनती है इससे। तो चाय मैं इसलिए पहले रख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी ज़रा पकती है ना, जब बॉयल आ जाता है चाय में, तो अच्छे से जो है ना चाय थोड़ी देर पका लेना, उससे ये होता है कि उसका फ्लेवर चाय का जो होता है ना बहुत ही मज़े का आता है। ये मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे पेड़े पहले बना के रख लिए, और चाय भी जो थी वो मैंने पहले चढ़ा दी थी। और माशाल्लाह से ये देखिए, इसका ये होता है कि चाय अच्छी सी पक जाती है, और चाय का जो जायका आता है ना दूध में, वो बहुत ही मज़े का आता है। तो चाय ऐसे जो होती है ना सुबह की, ख़ास तौर पे जो सुबह की चाय होती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि वो पहली पहली चाय जो होती है ना उसका पीने का अपना ही मज़ा होता है। तो थोड़ी देर अगर हम पका लेना, इसको 5-7 मिनट दे दें पकने के लिए, तो अच्छा सा जायका जो है वो निकल के आती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि चाय बहुत अच्छी ऐसे बनेगी। तो इधर बन रहा है नाश्ता। नाश्ते की तैयारी करके तो जी मैंने कहा जल्दी, देखें मेरे कितने बड़े बड़े मैंने देखे पराठे, मेरा तवा छोटा पड़ जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े पराठे बनाऊँ कि जो जिससे भी नाश्ता करना है ना वो पेट भर के खाए, ताकि दोपहर को जो है ना, वो कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता जो होता है ना वो हैवी होना चाहिए, ज़रा भर के खाना चाहिए माशाल्लाह से। और नाश्ता तो मैं सादा ही बना रही हूँ, पराठा चाय। अगर रात का सालन पड़ा है तो साथ सालन भी मैं रख देती हूँ, ताकि आराम से जो है वो नाश्ता भी किया जा सके। तो यूँ मैंने क्या किया, नाश्ता दे दिया, और साथ साथ में ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि साथ साथ में जैसे ही अपना काम ख़त्म किया, और साथ साथ में जो है स्लैब भी साफ़ कर लें, ताकि जो है ये काम पड़ा ना रहे। ये नहीं कि काम आपने जो शुरू किया है, पराठा नाश्ता बनाना शुरू किया है, तो इन चीज़ों को यहीं बिखरा रहने दें। नहीं, इनको भी साथ साथ जो है ना आप समेट लें। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी। ये नहीं कि नाश्ता करके मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी, नहीं। इस तरह ये होता है कि जो टाइम आपने बाद में लगाना है, इस तरह किचन भी गंदा पड़ा रहता है, और जो आपने बाद में टाइम लगाना है, टाइम आपने बाद में भी तो लगाना ही है ना, करना ही है। वही बेहतर है कि साथ ही करे करे अपना काम जो है, स्लैब भी साफ़ करी, चीज़ें भी समेट ली, और नाश्ता भी अंदर रखा है। तो जी अब मैं कर रही थी सफाइयों की बारी आ गई थी। नाश्ता करके चले गए थे हस्बैंड, ऑफिस चले गए थे, तो फिर अब सफाइयों की बारी आ गई थी। मैंने आज गैलरी भी धोई थी सारी माशाल्लाह से। और जी मैंने फ़र्श भी, जैसा कि आपको पता है कि मैं दूसरे दिन जो है फ़र्श ज़रूर धोती हूँ, तो मेरा ये फ़र्श धोना ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि मैंने ये फ़र्श धोया है, और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाती हूँ वाइपर के बाद जो होता है ना मेरा बहुत, क्योंकि ये ईंटों वाला है, तो इसलिए इस पे जो होता है ना पानी खड़ा रह जाता है ईंटों पे। तो फिर मुझे पोछे के साथ जो है ना ये इससे मुझे साफ़ करना पड़ता है, इसका पानी खुश करना पड़ता है। और इस पोछे को मैं पता नहीं थोड़ा सा लगाती हूँ, और फिर मैं इसको धोती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ। इस तरह ये होता है कि इस पर जो मट्टी लग जाती है ना फर्श पे लगी, तो वो मट्टी जो है ना साथ साथ अगर मैं धोती रहती हूँ तो वो मट्टी भी जो है ना साथ साथ जो है ना वो निकलती रहती है। और ये देखिए पोंछा मैं जैसे लगा रही हूँ, और इससे एक तो मेरा फ़र्श जो है वो माशाल्लाह से रेड से हो जाता है। मुझे बड़ी प्यारी इसकी फिर ईंटें लगती हैं, क्योंकि मेरे घर में मार्बल नहीं लगा हुआ, सिंपल ईंटें हैं, और मार्बल नहीं लगा हुआ, और धूप भी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ निकल आई है। तो अभी मैंने इसको फिर पोछे को, ये देखे मैं धोऊँगी, इसमें से बहुत मट्टी निकलेगी, क्योंकि पीछे जब पोछा मारते हैं ना धुले हुए फ़र्श पे, तो वो मट्टी होती है उसमें। तो उसको अगर आप अच्छे से धो के दोबारा से पोछे से लगाएं ना, तो यूँ होता है कि फ़र्श पे जो मट्टी भी जो होती है ना अच्छी से साफ़ हो जाती है, और फर्श भी जो है आपका रेड रेड सा लगने लग जाता है। तो यूँ मैंने अच्छे से इसको पोछे को धो के, और 2-3 दफ़ा मैं लगाती हूँ, इसलिए मेरा फ़र्श धोना जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यूँ ना थक भी बहुत जाती हूँ इसको, इतने से छोटे से फ़र्श को धो के।
अच्छा, पहले मेरे पास जब ये नहीं होता था ना, मॉप नहीं होता था ना, तो पहले हम क्या होते थे, वो ताकियाँ जो होती थी, टॉवल ले लिए, जो पुराने टॉवल होते थे, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टिप भी साथ-साथ बता रही हूँ, अगर आपके पास मॉप नहीं है तो टॉवल भी ले लें, तो उससे भी पोछा जो है आराम से और अच्छे से लग जाता है। इसी तरह इसका भी यही काम है। तो अब ये है कि मैं बैठ के नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे से बैठ के नहीं लगाया जाता, इसलिए खड़े होके इसी मॉप को जो है मैं वो यूँ ही धोती हूँ। और देखिए मेरा कैसे ज़बरदस्त किस्म का रेड रेड सा ना फर्श हो गया है ना, कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा घर। तो यूँ नीट क्लीन हो जाता है। और जब तक मैं सफाई ना करूँ ना, पोछा वगैरह ना लगाऊँ धो के, तो यूँ होता है कि बच्चे, मैं मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों के आने से पहले सारी सफाइयाँ करूँ, नहीं तो बच्चों के चलने फिरने जो होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस तरह मैं जल्दी जल्दी उनके आने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं सारा काम कर लूँ। ये देखिए घर मेरा माशाल्लाह से अब हो गया है साफ़, फर्श सारा आपको रेड रेड नज़र आ रहा है। तो उधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, मैंने कहा चलें मशीन भी जो है वो जल्दी से, क्योंकि मैं जब फर्श धोती हूँ ना साथ मशीन भी लगा देती हूँ, ताकि मेरे काम जो है ना सारे जो है ना जल्दी जल्दी टाइम भी कम लगे, और जल्दी जल्दी से कम टाइम में जो काम भी ज़्यादा हो जाए, सारे ख़त्म भी हो जाएँ, और मुझे अपने लिए भी टाइम जो है वो मिल सके। कि हाउसवाइफ ने जो है काम के साथ साथ अपने आप को भी, तो ज़ाहिर सी बात है, देखना होता है ना, नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है, तिलावत भी करनी होती है, और छोटे छोटे अपने आप को ये है कि थोड़ी सी रेस्ट भी देनी होती है। तो यूँ फिर मैं सफाइयाँ वगैरह करके फिर मैंने नहाने के लिए चली गई थी, और नहा नहू के जो था फिर मैं फ़्रेश हो गई थी। मेरे पास सब टाइम ही टाइम है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। देखिए कितना सा टाइम मेरा जो है वो बच गया है। जल्दी अगर काम हम ख़त्म कर लें तो बहुत सारा टाइम हम खुद भी बचा सकते हैं, अगर हम चाहें तो। हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकती हैं औरतें। हाउसवाइफ, हाउस मेकर जो है ना वो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो ये देखिए टाइम भी बच गया, नहा भी लिया, नमाज भी, अब नमाज का टाइम हो जाएगा, खैर से नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। हर चीज़ के लिए टाइम जो होता है ना, हम लोग आस्ता आस्ता जो होते हैं ना मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, तो मैंने कहा ज़रूरी मैंने बिजली ज़ाया करनी है, पहले इतनी महंगी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा शल पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं इसको हाथ गीला करके ना, मैंने इसी कपड़ों पे ही मैंने यूँ रब कर दिया, तो उससे ये होता है उसके शल भी जो थे वो निकल गए। इससे भी बचत होगी। देखिए हमने बिजली की बचत भी कर ली। ज़रूरी नहीं है कि घर के कपड़ों को हम इस्त्री करके ही पहने, घर में ही रहना है हमने, हाउसवाइफ ने कौन सा बाहर जाना है। हाँ, जब बाहर निकलना है तो ज़रूर जाएँ आप, पहने, इस्त्री करके पहने। तो घर में है तो घर में तो किसने देखना है, तो घर में तो चलो यूँ ही बंदा टाइम गुज़ार लेता है। कहते हैं कि हर हाल में जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें कौन-कौन सी नेमतों से नहीं नवाज़ा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी जगह पे आके हम नाशुक्रे भी हो जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है वो थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला अफ़ज़ाई हो कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।